ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों के लिए आ चुकी है चेतावनी। थकावट और नींद से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर लगने जा रहा है कड़ा अंकुश। सावधान रहे वरना होगी ड्राइवर और गाड़ी मालिक दोनों पर कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ये है चेतावनी का समय। अब ये चेतावनी है कि अब 8 घंटे से अधिक समय तक ड्राइवर भारी वाहन नहीं चला सकते। जी हाँ, अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो अंजाम बुरा होगा। सुनिए आरटीओ अधिकारी अरविंद कुमार त्रिवेदी का क्या कहना है। हाँ जी, अरविंद जी बात कर रहे हैं सर, आरटीओ झांसी। हाँ बोलो सर, एक ना न्यूज वेरीफाई करनी थी कि अब 8 घंटे से अधिक समय तक भारी वाहन चलाने पर ड्राइवर व मालिक पर होगी कार्रवाई। क्या ये सच में मतलब ऐसे कार्रवाई हो रही है? इसका कोई नोटिफिकेशन है सर? हाँ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का लेटर है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि मतलब इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाइयाँ है वो की जाए, और प्रावधान तो है ही। वो जो आप खबर देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है जो वर्किंग आवर्स से रिलेटेड जो विधिक व्यवस्था है उसमें ऐसे कानून है कि मतलब 8 घंटे से अधिक व्यावसायिक वाहन चालक को जो है ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। सर, इसे इन्फोर्स कैसे करेंगे? मतलब अगर पता कैसे चलेगा कि कोई ड्राइवर ने 8 घंटे काम कर लिया है या नहीं? इसी के लिए बनाई जा रही व्यवस्थाएं बनाई जा रही जिससे कि सिद्ध हो सके है। मतलब जो कई सुधार हो रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसी में से भी सुधार है। व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। अरविंद जी, इसमें ये भी जानकारी चाहिए थी, क्या ये झांसी में ही है या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में? पूरे यूपी में, केवल झांसी के लिए कुछ नहीं है। प्रावधान तो पहले से ही है, लेकिन ऐसा ना कि जब रोड के एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इस पहलू पे भी ध्यान देने के लिए निर्देश किया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार कार्यवाही जरूर होगी और बड़ी प्लानिंग हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं पर किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर हादसे भारी वाहन चालकों की नींद की वजह से होते हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है। इसी गंभीर मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परिवहन अधिकारी अरविंद कुमार त्रिवेदी ने सभी ट्रक, बस, टेम्पो और टैक्सी संगठन के अध्यक्षों को एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ने सुरक्षा परिषद के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है, जिस वजह से अब सभी यूनियनों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि वाहन चालकों को 8 घंटे से अधिक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी सही सुना आपने। अगर किसी चालक से नींद की वजह से दुर्घटना होती है तो उसके लिए चालक के साथ साथ गाड़ी मालिक के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, गाड़ी मालिक पर भी। अब अधिकारी ने यह स्पष्ट भी किया है कि इस प्रकार की कार्यवाही के लिए पहले से ही कानून में प्रावधान मौजूद है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। ये प्रावधान क्या है ये भी आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 91 यह प्रावधान मोटर वाहन चालकों के लिए काम के घंटों को नियंत्रित करता है। इसका क्लॉज 1 बताता है कि जो वाहन चला रहा है वो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 के तहत काम करेगा, जो बताता है कि ड्राइवर 8 घंटे ही गाड़ी चलाएगा। जी हाँ, 8 घंटे। क्लॉज 2 बताता है कि किसी इमरजेंसी के समय जैसे आपातकाल या कुछ अनहोनी होने से इन सब नियमों से छूट दे सकती है। अब इसका क्लॉज 3 बताता है कि क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट विभाग को ड्राइवरों के काम करने के घंटे तय भी करना है और वह कितने घंटे काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है। क्लॉज 4 बताता है कि कोई भी व्यक्ति काम के घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता और ना ही किसी को करने दे सकता है। हम जानते भी है कई बार अधिक गाड़ी चलाने की वजह से दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है और कई हादसे भी हो जाते हैं। क्लॉज 5 बताता है कि राज्य सरकार तय कर सकती है कि ड्राइवर जब गाड़ी के पास है पर गाड़ी बंद है तो वह समय उसके रेस्ट समय के रूप में माना जाए, भले ही वह काम नहीं कर रहा हो, गाड़ी नहीं चला रहा हो पर गाड़ी के अंदर हो। अब साफ सी बात है, ड्राइवर रोज घर तो जा नहीं सकता तो वह ट्रक में ही रेस्ट कर लेता है। अब ये सब प्रावधान करने के निर्देश राज्य सरकार को मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यह सब कैसे चेक किया जाएगा और कैसे निर्धारित किया जाएगा कि ड्राइवर 8 घंटे काम कर रहा है या नहीं। चलिए मान भी लेते हैं, पता लगा भी लेंगे, पर देखने वाली बात तो यह है कि जिस कड़ी कार्यवाही की बात की जा रही है वो कार्यवाही क्या रहेगी। क्या आपको नहीं लगता अब ऐसा कोई नियम आ रहा है तो 700 किलोमीटर से अधिक वाले रास्ते में एक ट्रक में 2 ड्राइवरों की आवश्यकता होगी और एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। अगर 2 ड्राइवर नहीं होंगे तो मान ले भाड़ा घटेगा। बाकी अधिकारियों का तो कहना है कि अभी तैयारियां चल रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।